हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ बायोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ ओवर 300 एंड प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ द बायोलॉजी। इसके पहले की वीडियोस में हमने ऑलरेडी 4 सेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया है, एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 200। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ऑल्सो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सब्सिक्वेंट आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, एंड आपको सारी वीडियोस का लिंक या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या अपर राइट साइड में आई बटन पे भी आपको सारी वीडियोस का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीडीएफ इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ से पीडीएफ के रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। नाउ आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दीज आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो जो ऑर्गेनल्स होते हैं इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स दे जनरली फ्लोट इन द न्यूक्लियोइड। ठीक है, सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक होनी चाहिए। लेट अस सी द क्वेश्चंस नाउ। नाउ इट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज न्यूक्लियोइड इज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। दैट इज वाई फर्स्ट हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं इजिली। बट सेकेंड जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनको भी हम देख लेते हैं। इट कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड्स, दिस इज ट्रू। इट इज अनडिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट है। फर्स्ट वन इज नॉट ट्रू, सो यहाँ पे बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स आपने अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन से बताया आपको कि राइबोसोम्स आर बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। ओके, सो दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एब्सोल्युटली ट्रू है। इन प्रोकैरियोट दे आर ऑफ द 70s टाइप्स, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इन यूकैरियोट्स दे आर एब्सेंट। नहीं, थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जो यूकैरियोट्स होते हैं ना इसमें 80s टाइप्स के राइबोसोम होते हैं। ओके, यूकैरियोट में 70s टाइप। ओके, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ, दैट इज वाई इसको आप कंसिडर कर भी सकते हैं, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट आपको पता होनी ही चाहिए। सो थर्ड हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे एब्सेंट लिखा है, बट दिस इज नॉट द केस। 80s यहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं राइबोसोम्स, सो थर्ड विल बी एलिमिनेटेड, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्यूल्स। नाउ दे आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इन प्लांट सेल्स दे आर स्मॉल एंड न्यूमरस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सॉरी, नॉट ट्रू, बिकॉज प्लांट सेल में लार्जेस्ट वैक्यूल होता है। द प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल एज कंपेयर टू द एनिमल सेल्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, इन एनिमल सेल्स दे आर लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड, विच इज नॉट द केस। एनिमल सेल्स में दीज द वैक्यूल्स आर स्मॉलर, वेयर एज प्लांट सेल्स में द वैक्यूल्स आर लार्जर, दैट इज वाई सेकेंड एंड थर्ड दोनों गलत है, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। ठीक है, प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल while एनिमल सेल हैव स्मॉल एंड टेम्पररी। ओके, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल डिवीजन। नाउ मिटोसिस प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, meiosis produces 4 genetically different daughter cells, and meiosis occurs in somatic cells for growth. No, meiosis मैंने आपको बहुत बार बताया है ये जर्म सेल्स में होता है, नॉट सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, दैट इज वाई थर्ड हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी राइट। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको एक्सप्लेनेशन में दिया है, द मियोसिस ऑकर्स इन द जर्म सेल्स वेयर एज मिटोसिस ऑकर्स इन द सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जाइलम एलिमेंट्स। अब जाइलम इज बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बट एक बात आप ध्यान में रखना कि जाइलम में द जाइलम पाइरेन्काइमा होता है ना, इट इज़ द ओनली लिविंग पार्ट,
एंड जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है टू स्टोर फूड. जाइलम इन जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके. Now the tracheids and vessels are tubular structures for vertical support. Xylem parenchyma stores food. Absolutely correct. Xylem fibers are living that help in conduction. Second, third भी statement हमारा correct है. First statement हमारा जो है sorry third statement हमारा correct नहीं है क्योंकि xylem fibers जो है ना these are not living but dead cells. That is why third हमारा wrong है. First and second हमारा absolutely correct statement है यहाँ पे. Okay. The xylem fibers are dead sclerenchyma cells that provide mechanical support, not conduction. Next, consider the following statement regarding phloem. Now, sieve tubes are tubular cells with perforated walls. Absolutely correct है. Companion cells facilitate the function of sieve tubes and phloem fibers are living cells. Third statement हमारा incorrect है because जो phloem fiber है they are only dead cells. They are the only dead cells. Okay. Okay. Phloem fiber dead होते हैं whereas the other elements in the phloem are living. Okay, so only the first and second here is correct. Next is sorry, consider the following statement regarding the epidermal tissues in plant. It forms the outermost covering of the plant. Now in root it has the hair like parts to increase the surface area for water absorption, and in desert plant it is thin to allow easy water loss. अब एक बात मुझे लॉजिकली बताओ कि डेजर्ट में जो होगा तो वो थिन होना चाहिए या थिक होना चाहिए, क्योंकि डेजर्ट्स में देयर इज़ अ नीड टू स्टोर वाटर, कंजर्व वाटर. तो जब वाटर को कंजर्व करना होगा तो ऑब्वियसली जो एपिडर्मिस होगा इट विल बी थिक नॉट थिन. दैट इज़ वाई थर्ड एलिमिनेट कर देंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू. Tendons are fibrous tissues with great strength but limited flexibility. Absolutely correct है. Ligament contains very little matrix. Absolutely correct. And areolar tissue is found between skull and muscles. Third statement भी हमारा absolutely correct है. अगर आप बोल रहे हो कि भाई ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया, बट इसका सारा कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने शुरू की 3 क्लासेस में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हैं, बहुत अच्छे से. तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखो, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत अल्टीमेट लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा. Consider the following statement regarding the nervous tissues. Now, it is found in the brain, spinal cord and the nerves. Absolutely correct. Now, the neurons are the only cells present in the nervous tissue. नहीं, ये गलत है क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड है ओनली. यहाँ अगर आपको कोई भी फैक्चुअल बात नहीं भी पता ना तो आप इसको बना सकते हो. क्यों? क्योंकि ओनली दे दिया. अगर कोई भी और नर्वस टिश्यू कोई भी और सेल अगर नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होगा तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया. सो जनरली एग्जाम में ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो जनरली गलत होते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन को यहाँ देने का लॉजिक वो था. थर्ड स्टेटमेंट हमारा न्यूरोलॉजिया मेक अप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज. ओके, स्टेटमेंट सेकंड गलत है. क्यों? बिकॉज नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलॉजिया दैट इज द ग्लियल सेल्स. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इसको भी हमने डिटेल में करा है. राइजोपस रिप्रोड्यूसेस वाया स्पोर्स. स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कवर्ड बाय द थिक वॉल्स. एंड थर्ड है दे जर्मिनेट ओनली इन ड्राई कंडीशंस. सो थर्ड स्टेटमेंट देखा यहाँ पे, ओनली आ गया. ओनली क्या है? अभी मैंने बताया एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो यहाँ से लॉजिकली भी ये गलत होगा बिकॉज स्पोर्स टिपिकली नीड मॉइस्ट कंडीशन टू जर्मिनेट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पॉलिनेशन पे है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिनेशन. नाउ सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स विद इन द सेम फ्लावर. सेल्फ है तो सेम फ्लावर होगा क्योंकि खुद में ही है वो. क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर टू अ डिफरेंट फ्लावर. एब्सोल्युटली करेक्ट है. एंड विंड एंड वाटर आर द बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. गलत है. क्यों गलत है? बायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है? द लिविंग एजेंट्स. तो लिविंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं? बर्ड्स हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, एटसेट्रा. विंड एंड वाटर तो नॉन लिविंग है, ये तो एबायोटिक फैक्टर्स है. समझ आया कंसेप्ट यहाँ पे? सो विंड एंड वाटर आर नॉट बायोटिक बट एबायोटिक एजेंट्स.
दैट इज वाई थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन देखना है तो वीडियो पॉज करके यू कैन ऑब्वियसली वॉच। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। A pollen tube grows out of the pollen grain through the style. The male germ cells travel through the tube to the ovary and fertilization occurs inside the anther. So यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि it does not happens inside the anther but ovary में होता है। ठीक है, ओवेरी में भी जो ओव्यूल होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, नॉट इनसाइड द एंथर। ओके, so third statement is not true, first and second is the correct statement. Consider the following statement regarding the male reproductive system. Now the prostate glands adds the secretions to the sperm to form semen. Correct है. The semen provides nutrition and easier transport to sperm. Absolutely correct. And the sperms are immobile cells. अब अगर immobile होंगे तो fertilization कैसे होगा? नहीं हो सकता, तो थर्ड गलत है because sperms are mobile cells. Okay, third incorrect है, first and second will be right. Consider the following statement regarding the female reproductive system. Now, ovaries produce sex and hormones like estrogen. Obviously correct है. Implantation of the embryo occurs in the fallopian tube. Obviously बिल्कुल correct है. Vagina is also known as the birth canal. No, it is not true because uterus is known as the birth canal. Third incorrect है. First and second will be the correct answer. Now, consider the following statement regarding Mendel's monohybrid cross. He crossed a pure tall plant with a pure short plant. The F1 generation genotype was TT. The F1 generation phenotype was the medium height. So, correct answer हमारा क्या है? First and second है. Third statement incorrect है because the F1 generation phenotype was tall. ठीक है. Next is consider the following statement regarding the sex chromosomes. A perfect pair of sex chromosomes is found in the human males. Perfect pair of sex chromosome is found in human females is XX. मेल के लिए XY है. And the Y chromosome is smaller than the X chromosome. हमें बताना है which of the statement is true. तो statement 1 is incorrect because the male pair is considered mismatched or imperfect compared to the female pair. यहाँ पे perfect pair की बात हुई है which is not true. Second and third यहाँ पे correct है. Consider the following statement regarding the DNA replication. Now it is the process of making copies of DNA. Absolutely correct. It is essential for reproduction and it always occurs with 100% accuracy without any variation. ये statement extreme हो गया कि नहीं हो गया? So generally मैंने आपको बताया है extreme statement जो होते हैं वो incorrect होते हैं. First and second हमारा यहाँ पे correct होगा. Next है, consider the following statement regarding the gene expression. Now the gene contains information for making proteins. Correct है. The protein controls the characteristics of an organism. ये भी absolutely हमारा correct होगा. Next है, plant hormones are not influenced by genes. No, gene जो है वो hereditary यहाँ पे basic characteristics होती हैं, तो कैसे influence नहीं होंगे plant hormones? बिल्कुल होंगे. Third हमारा incorrect है. First and second statement here is true. Okay. Next देखते हैं. Consider the following statement regarding the evolution. Now, natural selection selects individual with advantageous variations. Genetic drift acts on a large population only. Only आ गया, extreme statement है, गलत कर दो. ठीक है. Second statement incorrect है. First and third will be absolutely correct. Next, consider the following statement regarding the stomach. The stomach lining secretes the hydrochloric acid. HCl kill bacteria entering with food. करेक्ट है. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स दिस स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड. सो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन. नो, द हर्बीवोर्स नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. बिल्कुल करेक्ट है. कार्निवोर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एज मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट है. एंड it is the site where the fats are completely digested into amino acids. No, क्योंकि ये जो digestion है ना,
एमिनो एसिड्स में नहीं होता है. द फैट्स आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, नॉट एमिनो एसिड्स. ओके, एमिनो एसिड्स दीज कम्स फ्रॉम द प्रोटीन्स. सो यहाँ पे हम थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द accessory glands. The liver secretes bile which emulsifies fat. The pancreas secretes trypsin which digests starch. And salivary glands secrete amylase. तो थर्ड तो एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा. सेकेंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज ट्रिप्सिन जो होता है ना वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को एंड एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को. ठीक है, ट्रिप्सिन इज फॉर प्रोटीन्स नॉट स्टार्च. सेकेंड हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे. फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन. Digested food is absorbed by the villi in the small intestine. Absolutely correct है. Villi are richly supplied with the blood vessels. Correct है. Large intestine absorbs the digested protein. नहीं, so ये काम होता है ना small intestine का. थर्ड एलिमिनेट कर देंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेंटल कैरीज. नाउ it is the gradual softening of enamel and the dentine. Correct है. It begins when bacteria produces bases acting on sugars. Absolutely correct है. Now the plaque covers the teeth preventing saliva from neutralizing the acids. Third statement correct है. Second is not true. Sorry, यहाँ पे second is not correct. Why it is not correct? Because the bacteria produces acid. अब acid produce होगा तब तो dental caries होंगी ना. Base नहीं होगा, एसिड होगा. ओके, यहाँ पे बेस मेंशन्ड है. इट इज बिकॉज ऑफ द एसिड दैट डेंटल कैरीज आर देयर. सो सेकेंड वी विल एलिमिनेट. फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. अब है, वी हैव टू मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड वेसल्स. द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. वेन्स हैव थिन वॉल्स एंड possesses the walls. Capillaries are the one cell thick vessels. सो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्ट बीट. द SA नोड इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. करेक्ट है. द हार्ट बीट्स अप्रॉक्सीमेटली 72 times per minute in a normal adult. करेक्ट है. सिस्टोल रिफर्स टू द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट चैम्बर्स. नहीं, सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को बताता है एंड जो हमारा डिएस्टोल है वो रिलैक्सेशन को बताता है. Consider the statements regarding the blood plasma. It transports food, CO2 and nitrogenous waste. It constitutes about 55% of the blood volume and it contains hemoglobin. So blood plasma में hemoglobin नहीं होता है, hemoglobin होता है RBC में that carries oxygen. So third हम यहाँ पे eliminate कर देंगे. Okay, थर्ड एलिमिनेट कर देंगे. ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड विल बी ट्रू. एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके. Consider the following statement regarding the lymphatic system. Lymph carried digested and absorbed fats from the intestine. Lymph drains excessive fluids from extracellular space back into the blood, and lymph is red in color due to the RBC. So lymph is not red, it is colorless. Okay, क्योंकि इसमें RBC ऑब्वियसली नहीं होता है तो ये कलरलेस होता है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो दिए हैं रिगार्डिंग lymph, it is correct. Consider the following statement regarding the BP measurement. Sphygmomanometer is used to measure the BP. Absolutely correct है ये statement. Next है, high blood pressure is called hypotension. No, hypotension is low BP. High BP को बोलते हैं हम hypertension. ओके, तो यहाँ पे हम सेकेंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे. फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट. Consider the following statement regarding the urine formation. Now filtration occurs in glomerulus. Selective reabsorption occurs in the tubular part of the nephron and glucose and amino acids are not reabsorbed. तो बिल्कुल गलत है थर्ड स्टेटमेंट. ग्लूकोज and amino acids they are reabsorbed by the body. That is why first and second correct है, third is not true. Okay.
because useful substance like glucose and amino acids are reabsorbed into the blood capillaries. Ab, there is a statement regarding artificial kidney. It is a device to remove the nitrogenous waste from the blood through dialysis. Correct है. It involves the principle of diffusion across a semi-permeable lining. Important है. The principle on which this artificial kidney works is very much important. And unlike natural kidneys, there is no reabsorption involved. So यहाँ पे तीनों statement यहाँ पे absolutely correct है. Consider the following statement regarding plant excretion. Plant can get rid of the excess water by transpiration. Waste product may be stored in the leaves that fall off. And plant excretes urea like humans. So क्या plant से urea आता है? Obviously, plant से urea नहीं आता है. क्यों? Because they store waste in vacuoles, resins, gums, and lose them via falling leaves. Okay. Consider the following statement regarding bladder. It is a muscular sac. It is under the nervous system. Correct है. It stores urine permanently. तो क्या bladder permanently store करता है? नहीं ना. We go to urine and excrete the urine out of the body. Third is incorrect. First is and second is right. Consider the following statement regarding the renal artery and vein. Renal artery carries oxygenated blood with waste to the kidney. Renal vein carries deoxygenated filter blood away from the kidney. And renal artery carry urine to the bladder. So यहाँ पे first and second is correct. Third is not true because the ureter carries the urine to the bladder, not renal artery. Okay. Third हमारा incorrect है. Consider the statement regarding spinal cord. It is enclosed in the vertebral column. Correct है. It connects the brain to the peripheral nerves. ये भी correct है. It is responsible for complex thinking. नहीं, complex thinking के लिए brain का part जो cerebrum होता है, it is responsible. Third हम यहाँ पे eliminate कर देंगे. Okay. Reflex section जो होता है ना body का, उसके लिए spinal cord जो है वो responsible होती है. तो first and second here is right. Consider the following statement regarding the electrical impulses. Now they allow very rapid transmission of the information. They can reach every cell in the animal body continuously. No, they do not reach every cells. ठीक है? Because they only reach the cells connected by the nervous tissue. Okay? हर cells तक ये नहीं पहुंचता है. That is why हम second eliminate कर देंगे. First and third will be correct. Now, consider the following statement regarding the chemical coordination. It uses hormones secreted by the endocrine glands. It is slower than the electrical coordination and it is limited to specific cells connected by nerves. So यहाँ पे third is incorrect because the chemical coordination, hormones can diffuse to all cell via blood. ठीक है, ये हर जगह पहुंच सकते हैं. They are not generally limited to the nerve connection. So third incorrect है, first and second is right. Consider the following statement regarding the iodine. Now it is essential for synthesis of thyroxine. Correct है. Deficiency leads to goiter. Absolutely correct है. Now it stimulates the pancreas. नहीं, जो iodine है, this is related to the thyroid gland and not pancreas. Pancreas से related है insulin. So third को हम eliminate कर देंगे. First and second here is right. Consider the following statement regarding diabetes. It is characterized by high blood sugar levels. It is caused by the deficiency of insulin and it is treated with the injections of adrenaline. The third statement is wrong. Insulin के injection से ये treat होता है. Third one is not correct. First and second only here is true. Consider the following statement regarding the porifera. They are commonly called sponges. They are non-motile animals attached to a solid support. Correct है. They have a canal system for circulating water. So porifera is among the 5 animal kingdoms that was proposed. Okay. So यहाँ पे सारे statement regarding the porifera are absolutely correct. Consider the following statement regarding the cnidaria. Now they live in water. Absolutely correct है. They show a body design with cavity.
द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड सिनेट्रिया के प्राइमरी एग्जांपल्स है हाइड्रा एंड जेलीफिश. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड वन इज नॉट ट्रू बिकॉज दे आर echelomate, that is they lack a true body cavity. Okay, now consider the following statement regarding the Platyhelminthes. Now they are flattened flatworms, they are triploblastic and they have a true coelom. So यहाँ पे the third is not correct because they lack a true body cavity. Options आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. Next is consider the following statement regarding the Annelida. They have segmented bodies. Absolutely correct. They are found in the fresh water, marine water and land. Absolutely correct. And the examples include earthworm and leeches. So जितने भी यहाँ पे statements हैं, all of these are absolutely correct. Next, consider the following statement regarding the reptilia. They are cold-blooded. They breathe through lungs and they lay eggs with tough coverings and do not need water for laying eggs. So all of the statement are absolutely correct. जितनी भी characteristic statement में थी वो सारी important है. Consider the following statement regarding the amphibia. They possess scales on their skins. गलत है. Amphibia में scales कहाँ से आ गए? Reptiles में scale होती हैं. Okay, because the amphibians have a smooth mucous skins and they lack scales. Okay, एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है. करेक्ट है. रेस्पिरेशन होती है थ्रू गिल्स एंड लंग्स. ये भी करेक्ट है. सो सेकेंड एंड थर्ड ईयर इज ट्रू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओजोन लेयर. अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का भी एस्पेक्ट देख लेते हैं. इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड द CFCs आर यूज्ड टू रिपेयर द ओजोन लेयर. अब CFC से रिपेयर होगी क्या ओजोन लेयर? बिल्कुल भी नहीं होगी. कार्बन फ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डैमेज होती है एंड इट इज ड्यू टू दिस दैट ओजोन होल हो रहा है. ओके, दैट इज वाई थर्ड एलिमिनेट कर देंगे. फर्स्ट एंड सेकंड ओनली हियर इज ट्रू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गार्बेज डिस्पोजल. नाउ द कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग अर्थवर्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट. करेक्ट है. Incineration involves burning waste at high temperature. Absolutely correct है. And landfills are open area where waste is recycled. No, रिसाइकल नहीं होता है. लैंडफिल में जाके वेस्ट को डंप किया जाता है. रिसाइकलिंग नहीं होती है. थर्ड इनकरेक्ट है. ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इज ट्रू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड वेब्स. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरसेक्टिंग फूड चेन. करेक्ट है. इट प्रोवाइड्स मल्टीपल पाथवे फॉर एनर्जी फ्लो. ये भी करेक्ट है. इट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. नो, इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी. ओके, by providing the more alternative food sources. So third यहाँ पे eliminate कर देंगे. First and second will be true. Consider the following statement regarding the biological magnification. It involves the accumulation of harmful chemical in food chains. The concentration of chemicals decrease at a higher trophic level. And human beings often occupy the top level and accumulate the maximum chemicals. See, यहाँ पे जो हमारा second statement है ना, it is not true because जैसे जैसे trophic level बढ़ता है, the chemical concentration increases, not decreases. So second is incorrect. First and third statement हमारा correct है. Consider the following statement regarding the Golgi apparatus. It consists of a flat, disc-shaped sac called the cisternae. It has convex face and a concave transface, and it is the primary site for protein synthesis. नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम में होता है. ये मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ. ओके, थर्ड इनकरेक्ट है. Golgi apparatus is responsible for packaging and modification. Consider the following statement regarding the chloroplast. They are double-membered in organelle. They contains their own circular DNA, जो कि बिल्कुल correct है. And the stroma is the site of the light reaction of photosynthesis. नहीं, जो light reaction होता है ना, this occurs at thylakoids. That is the grana. Okay, stroma में जो होता है ना, वो dark reaction होता है. That is why third हम eliminate कर देंगे. Only the first and second year is true. Consider the following statement regarding the cell inclusions.
Now vacuoles in plant provides the turgidity and rigidity, जो कि absolutely correct है. Centrosomes in animal cells contain the centrioles, which is absolutely correct. And the ribosomes in mitochondria are 80S types. No, ये 70S type के होते हैं. That is why third हम eliminate कर देंगे. First and second here is true. Consider the following statement regarding the plasma membrane. It is a selectively permeable. बिल्कुल correct है. Fluid mosaic model describes its structure. Absolutely correct. The lipid bilayer has hydrophobic head and hydrophilic tails. No, the statement have been reversed. Lipid bilayer में hydrophilic head होता है and hydrophobic tail होती है. Okay. Now, consider the following statement regarding the prokaryotic features. Pili are hair-like appendages found on the surface of the bacteria. The capsule is the outermost protective layer of some bacteria, and the plasmids are linear DNA molecules. So यहाँ पे third statement is not correct because plasmids are extra chromosomal circular DNA molecules. So first and second only is the correct answer. Consider the statement regarding the gibberellins. They promote the growth of the stem. Correct है, they are used to elongate fruits like apples. Absolutely correct. And they inhibit seed germination, मतलब वो रोकते हैं. This is not true because gibberellin जो है वो एक growth हार्मोन है, तो वो inhibit नहीं करता है बल्कि promote करता है germination को. Okay? 1 and 2 is correct. 3, the third statement is not correct. Consider the statement regarding the cytokinins. They promote rapid cell division. Correct है. They help delay the aging of the leaves. Correct है. They help overcome apical dominance. बिल्कुल correct है. सारे statement यहाँ पे absolutely correct है. Consider the following statement regarding the plant movements. Phototropism involves bending towards light due to the oxygen diffusion. Thigmotrophism is seen in tendrils climbing a support. Absolutely correct है. The geotrophism of root is always negative. No, because that is positive. That is they grow towards the gravity. So first and second हमारा correct है. The third one is not true. Consider the following statement regarding stomata. They are tiny pores on the epidermis of the leaves. Absolutely correct है. In grasses, guard cells are the dumbbell shaped. Correct है. The guard cell regulate this opening and closing of stomata. This one is also correct. So जितने भी statement दिए हैं absolutely correct है वो. Consider the following statement regarding transpiration. It creates a suction pull for water transport. Correct है. It helps in temperature regulation of the plant. This is also correct. It occurs primarily through xylem fibers. नहीं, xylem से नहीं होता है. This occurs through the stomata. So third हमारा incorrect है. First and second is correct. Next है हमारा consider the following statement regarding the human lungs. The right lung is larger than the left lung. Absolutely correct. The lungs are covered by a double layer membrane called the pleura. Absolutely correct. The diaphragm moves downward during exhalation. नहीं, diaphragm जो है वो upward move करता है during exhalation. Okay. Next है consider the following statement regarding the blood vessels. The pulmonary arteries carries the oxygenated blood. Pulmonary veins carries the oxygenated blood. Capillaries facilitate the exchange of material between blood and tissues. So यहाँ पे हमारा जो first statement है that is incorrect because pulmonary artery होती है that carry the deoxygenated blood. Okay, that is why second and third यहाँ पे हमारा correct है. Consider the following statement regarding the cardiac cycle. The systole is the contraction phase. Dystole is the relaxation phase. A normal heartbeat is approximately 100 to 120. No, 72 beats per minute is the normal heart rate. First and second correct है. Third is not true. Statement regarding blood tension. Hypertension is the term for the low blood pressure. नहीं, high blood pressure ये मैंने बताया है आपको. फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू. ठीक है, स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लड कंपोजिशन.
Plasma makes up the 55% of the blood volume. The RBC are nucleated in humans and white blood cells provide immunity. So यहाँ पे जो है वो second statement is not true because RBC में अपना nucleus नहीं होता है. They lack a nucleus. That is why second eliminate कर देंगे हम. First and third is right. Next है, consider the following statement regarding pancreas. It functions both as an endocrine and an exocrine gland. Correct है. As an exocrine, it secretes insulin, and as an endocrine, it secretes pancreatic. नहीं. As an exocrine, it secretes pancreatic. Okay. एक्सोक्राइन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं एंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये इंसुलिन रिलीज करता है. दैट इज वाई सेकंड थर्ड दोनों गलत है. ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट. Consider the following statement regarding enzymes. Lipase breaks down fat into the fatty acids and glycerol. Trypsin breaks down proteins. Amylase break down vitamins. थर्ड गलत है क्योंकि amylase जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है. Okay. First and second is right. Third one is not correct. Consider the following statement regarding the kidney. The renal cortex is the outer part of the kidney. The renal medulla is the inner part of the kidney, and the ureter connects the kidney to the urethra directly. No, because the ureter connects the kidney to the urinary bladder, not the urethra. So third incorrect. First and second here is true. Consider the following statement regarding the nitrogenous waste. Now, the fish are ammonotelic, that is ammonia release करते हैं. Birds जो हैं वो यूरिया रिलीज करती हैं एंड मैमल्स आर यूरिलेटोलिक. ठीक है. सो सेकंड हमारा जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड रिलीज करती हैं, नॉट यूरिया. दैट इज वाई फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट होगा. सेकंड वन इज नॉट ट्रू. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डेंटल फॉर्मूला. Humans have a default dentition. The hardest part of the tooth is enamels and molars are used for biting and cutting. So first and second is correct. Why? क्योंकि biting and cutting के लिए incisors यूज होते हैं. मोलर्स जो होते हैं वो बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं. सो थर्ड हमने एलिमिनेट कर दिया. फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज. नहीं, डीऑक्सीराइबोज नहीं, ओनली राइबोज शुगर होता है आरएनए में. डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है. ठीक है. सेकंड जो है हम एलिमिनेट कर देंगे. आंसर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड होगा. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द recombinant DNA. The restriction enzyme act as a molecular scissors to cut DNA. Correct है. DNA ligase acts as a molecular glue to join DNA fragments. ये भी correct है. Vectors are used to carry the foreign DNA into the host. This is also correct. D will be the correct answer. Consider the following statement regarding the golden blood group. It is known as Rh null. It lacks Rs antigen. बिल्कुल correct है. It is the most common blood group in the world. गलत है. It is the most rare blood group. Third eliminate हो जाएगा. First and second will be the correct answer. Consider the following statement regarding the sex determination. The Y chromosome is responsible for maleness. Correct है. Birds have a ZW sex determination females. And in humans, the sperm determines the sex of the offspring. Third भी हमारा absolutely correct है. Okay. And जो हमारा second statement है वो भी correct है. All the statements are true. Consider the statement regarding the evolution evidence. The homologous organs suggest the divergent evolution. Analogous organs suggest the convergent evolution. And the flipper of a whale and the arm of a human are analogous. No, they are homologous. Homologous मतलब क्या कि structure same होता है but function different होता है. And analogous का क्या होता है? Different function होता है but same function होता है but different structure होता है. Okay. Statements regarding insulin production हमें बताना है which of the statement is correct. Insulin is produced by the beta cells of the islets of the Langerhans. Humulin is genetically engineered human insulin and it is produced using bacteria Rhizobium.
तो क्या थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमेलिन होता है दैट इज द आर्टिफिशियल इंसुलिन, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग इकोलाई बैक्टीरिया। दैट इज वाई थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। हमें मेंशन करना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीन थेरेपी। इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव जीन विथ अ हेल्दी वन, करेक्ट है। इट कैन बी यूज टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस, करेक्ट है। इट इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक कॉलेरा, नहीं, कॉलेरा नहीं। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए होता है जीन थेरेपी। थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोनिंग। इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, करेक्ट है। डॉली द शीप वॉज क्लोन्ड यूजिंग अ न्यूक्लियस फ्रॉम एन उडर सेल, करेक्ट है। क्लोनिंग इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट जेनेटिक वेरिएशन। अब क्लोनिंग में क्या होता है, डिफरेंट अगर जेनेटिक होगा, ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा तो क्लोन कैसे बोलेंगे? क्लोन मीन्स आइडेंटिकल। तो क्लोनिंग में ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी क्रॉप्स। BT stands for biotech. They express a protein toxic to the specific insect pest, correct है। and no, BT बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता है, दिस इज स्टैंड्स फॉर Bacillus thuringiensis, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग stem cells. They are undifferentiated cells. They can divide to produce more stem cells, and they can differentiate into specialized cells like muscle or nerve cells. So all of the given statement here are absolutely correct. Regarding phylum mollusk, हमें बताना है the statements that are correct. Animals typically have a soft body, often covered by a shell. Octopus and snails are the examples, and it is the largest phylum in the animal kingdom. Mollusk is the second largest. Okay, आर्थ्रोपोडा जो है वो largest होता है। थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लास मैमेलिया। दे पॉजेस मेमोरी ग्लैंड्स, करेक्ट है। फोर चैम्बर डर्ट होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपीएससी ने भी पूछा था। बट इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ऑल आ गया, स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो गया, मतलब अगर एक भी एक्सेप्शन होगा ना इसका तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, सो ऑल द मैमल्स आर नॉट डू नॉट गिव बर्थ टू द यंग वंस। सम मैमल्स सच एज प्लेटिपस एंड आर ओविपेरस दैट आर एग लेइंग। सो फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट होगा। Consider the following statement regarding the Pisces fish class. They breathe through gills. They have a two chamber duct and they are warm blooded. So यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, बिकॉज फिश जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। किंगडम फंजाई के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन, विच इज नॉट ट्रू। फंजाई की जो होती है ना सेल वॉल, मैं बता चुका हूँ, चिटिन की होती है। सो सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड एंड फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टेरिडोफाइट्स के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे हैव अ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, दे रिप्रोड्यूस वाया सीड्स एंड फर्ड्स आर द कॉमन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बिकॉज जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स, सीड्स के द्वारा नहीं करते हैं वो। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है, सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया। जिम्नोस्पर्म्स पे क्वेश्चन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। दे बियर नेकेड सीड्स, ये भी करेक्ट है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स पाइन एंड देवदार, ये भी करेक्ट है। यहीं पे अगर एंजियोस्पर्म्स होता तो आपको पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि उनका जो सीड्स होता है वो इनक्लोज होता है इन द फ्रूट। तो ये चीज़, ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, पाइन एंड देवदार ये जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। All of the above statements are absolutely correct. Next देखते हैं, consider the following statement regarding the diploblastic animals. Now they have a two germ layers, that is ectoderm and endoderm. They lack a mesoderm and flatworms are diploblast. Now third statement is not correct, because यहाँ पे
they are cryptoblastic, that they have 3 layers, not 2 layers. प्लेटफॉर्म्स के पास 3 layers होती हैं, not 2. Now the correct statement हमें बताना है regarding coelom. It is a body cavity lined by the mesoderm. Achlyomates lack a body cavity, and nematodes are true coelomates. So third statement is wrong because the nematodes are false coelom, not coelom. So first and second हमारा true है, third is not correct. Consider the following statement regarding Thallophyta. The plant body is not differentiated in roots, stems and leaves. Correct है. They are commonly known as algae. Absolutely correct है. They are exclusively terrestrial. Exclusively terrestrial नहीं होते हैं Thallophyta. ओके, क्योंकि algae जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होता है, तो टेरिस्ट्रियल एक्सक्लूसिवली कैसे हो सकते हैं जब algae जो है वाटर में होती है। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ के एंड देन हमें सही आंसर को मार्क करना है। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फूड चेन। इट यूजुअली स्टार्ट्स विथ अ प्रोड्यूसर, करेक्ट है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। 100% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, नहीं, मैंने आपको 10% लॉ बताया था कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द अबव ट्रॉफिक लेवल। सो यहाँ पे 100% is not right, 1 and 2 only is correct. Consider the following regarding the ozone. Ozone का chemical formula O3 होता है. It is found in stratosphere, correct है. It absorbs harmful infrared radiation from the sun. अब मुझे बताओ infrared radiation absorb करता है या UV rays? UV rays करता है ना, infrared is not right. First and second ही हमारे correct statement है. Following statement regarding decomposers. They break down dead and decaying organic matter, करेक्ट है. They return nutrients to the soil, ये भी करेक्ट है. Bacteria and fungi are the examples, ये भी करेक्ट है. All of the statements are correct. Biomagnification, it is increase in the concentration of non-biodegradable toxicants at the successive trophic level, बिल्कुल करेक्ट है. DDT accumulation in birds is an example, ये भी करेक्ट है. Humans are the least affected, नहीं, ह्यूमन्स आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द बायोमैग्निफिकेशन. ठीक है, एक बात बस ध्यान रखना कि बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो सब्सीक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पे होता है. ओके, अगर मैं बात करूं बायो एक्यूमुलेशन की, तो बायो एक्यूमुलेशन जो होता है ये आपका एक इंडिविजुअल ट्रॉफिक लेवल पे ही होता है, बट बायोमैग्निफिकेशन सब्सीक्वेंट लेवल पे होता है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि द ह्यूमन्स आर द मोस्ट अफेक्टेड. नेक्स्ट है इकोसिस्टम कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें. एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल, एब्सोल्युटली करेक्ट है. बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ये भी करेक्ट है. गार्डन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल, नहीं, दिस इज अ मैन मेड इकोसिस्टम. सो थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ही करेक्ट होगा. रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दे कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आर द एग्जांपल्स, ये भी करेक्ट है. कोल एंड पेट्रोलियम रीन्यूएबल सोर्सेज है, नहीं, कोल पेट्रोलियम नॉन रीन्यूएबल है. दैट इज वाई थर्ड हमारा इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट. कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसिड रेन्स. इट इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. इट लोअर्स द pH ऑफ द वाटर बॉडीज. इट मीन्स दैट ये एसिडिक बना देता है. तो यस, एज द नेम सजेस्ट एसिड रेन है, तो ऑब्वियसली एसिडिक बना देता है वाटर बॉडीज को. नो इट इज़ बेनिफिशियल, नो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, इट इज़ वेरी मच हार्मफुल. फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है. कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैसेज. दे ट्रैप हीट इन द एटमोसफेयर, करेक्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड मीथेन, CH4 आर द ग्रीन हाउस गैसेज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, नो, क्योंकि हीट ट्रैप कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कूल कैसे कर सकते हैं, ये तो वार्म करेंगे, एंड वार्म करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तभी तो वो ग्लोबल वार्मिंग होगा. दैट इज़ वाई थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड हियर इज ट्रू. नेक्स्ट है कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. दे आर रीजन्स विद द हाई स्पीसीज रिचनेस, बिल्कुल करेक्ट है. दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म,
स्पीसीज दैट इज़ फाउंड नोवेयर एल्स, एंडेमिज्म मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही वो स्पीसीज मिलती है, तो ये भी करेक्ट है। डेजर्ट्स हैव द मोस्ट कॉमन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नहीं। जनरली जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा हॉटस्पॉट होती है बायोडाइवर्सिटी की। डेजर्ट्स में कम होती है क्योंकि हार्श टेम्परेचर होता है ना, तो हार्श टेम्परेचर में ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो फ्लोरा एंड फौना कैसे करेगा। दैट इज़ वाई थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, करेक्ट है। इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ये भी करेक्ट है। एंड इट प्रमोट्स इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब इनडिस्क्रिमिनेट नहीं, केयरफुली यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, तो थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरॉइड्स, दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर स्मॉलर देन वायरस, बिल्कुल करेक्ट है। दे पॉजेस फ्री आरएनए बट लैक्स द प्रोटीन कोड फाउंड इन वायरस, ये भी करेक्ट है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टी.ओ. डाइनर इन 1971, सारे स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वायरॉइड्स इज करेक्ट। लाइचेंस के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दे रिप्रेजेंट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गाई एंड फंगी, करेक्ट है। द एल्गल पार्टनर एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल, द फंगल पार्टनर प्रिपेयर्स फूड। अभी फंगल पार्टनर जो होता है ये डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, ठीक है, ना कि ये फूड बनाता है। एंड एल्गल वाटर जो क्या है, ये फूड बनाता है। तो दोनों स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे दिया ना, वो दोनों इनकरेक्ट है, रिवर्स स्टेटमेंट है। दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा। Consider the following statement regarding the bacterial disease. Citrus canker is caused by the Xanthomonas citrei. Typhoid is caused by Salmonella typhi and tetanus is caused by Clostridium tetani. तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मलेरिया के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, बिल्कुल करेक्ट है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कॉजेज द मोस्ट फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया, ये भी करेक्ट है। द वेक्टर इज द मेल एनोफिलिस मॉस्किटो, नहीं, फीमेल एनोफिलिस होती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो नॉट मेल, सो ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज ट्रू। Consider the statement regarding the mitochondrial inheritance. The mitochondrial DNA is inherited exclusively from father. गलत है ना, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज मदर से ट्रांसफर होती है। सो फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे, सेकंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूट शेप्स। रेडिश हैज अ स्पिंडल शेप्ड रूट, कैरोट हैज अ कॉनिकल शेप्ड रूट एंड टर्निप एंड बीट हैव अ टॉप शेप्ड रूट। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो दिए हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटोसिंथेटिक रूट्स। Some root develop chlorophyll when they're exposed to sun. They can prepare food for the plant and examples include Thinophyllum and Tinospora. So जो यहाँ पे हमारा सब स्टेटमेंट है वो सारे के सारे करेक्ट है। नाउ प्लांट क्लासिफिकेशन, थैलोफाइटा के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पिरोग्रा आर एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा, करेक्ट है। चारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा, बिल्कुल करेक्ट है। एंड दे पोजेस वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, नो, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, सो थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल्स। सो फनेरिया इज अ मॉस इंक्लूडिंग ब्रायोफाइटा, बिल्कुल। रिसिया एंड मार्चांटिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड दे आर नोन एज रेप्टाइल्स, no, they are not known as reptiles, they are known as the amphibian of the plant kingdom. थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। टेरिडोफाइटा का यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। मार्सिलिया एंड फर्न्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटास। नेक्स्ट the horsetail are example of pteridophytas and they produce seeds and fruit. No, they do not produce seeds and fruits because they are cryptogams. Okay, तो और क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं वाया स्पोर फॉर्मेशन, नॉट सीड एंड फ्रूट्स। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स डिस्टालिस इज कॉमनली कॉल्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी, बिल्कुल सही है। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स द
मेलासोइटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड MSH रेगुलेट्स स्किन पिगमेंटेशन दैट इज मेलानिन। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। पीनियल ग्लैंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, इट secretes the hormone melatonin and it regulates the 24-hour rhythm of the body such as sleep wake cycle। तो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे के सारे एब्सोल्युटली करेक्ट है। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, द एक्सोक्राइन पैनक्रियास सिक्रीट्स एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। सो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे के सारे एब्सोल्युटली करेक्ट है। Hormonal categories, we have to consider the following statement regarding the hormonal categories. Insulin and glucagon are peptide and protein hormones. Adrenaline is an amino acid that is protein derived hormone, बिल्कुल correct है। Testosterone and estrogen are steroidal hormones, absolutely correct। जितने statement दिए हैं वो सारे correct है। Kidney facts के regarding, the kidneys are reddish brown and bean shaped, correct है। Right kidney is slightly lower than the left kidney due to liver, बिल्कुल करेक्ट है। एंड यूरेमिया इज द कंडीशन ऑफ एक्सेस यूरिया एक्यूमुलेशन इन द ब्लड, सारे स्टेटमेंट हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ येलो कलर इज ड्यू टू द पिगमेंटेशन यूरोक्रोम, pH of urine is approximately 6.0, adult human excretes about 5 to 10 liters of urine per day। so थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज 1.5 to 1 liters यूरिन एक्सक्रीट होता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ब्रेन एनाटॉमी के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, द थैलेमस एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन, द पॉन्स कोऑर्डिनेट्स फेशियल मूवमेंट एंड स्प्लिश साइकिल एंड द मेडुला ऑब्लोंगाटा इज पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। नो, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि मेडुला इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इन्वॉल्व्स एन एडिशन क्रोमोसोम 21, Turner syndrome involves an absence of X chromosome and Klinefelter syndrome involves addition of an X chromosome। so सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। हार्ट वेसल्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, सुपीरियर वेना कावा कैरीज ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी टू द हार्ट, inferior vena cava carries blood from the lower body to the heart and coronary arteries supply blood to the heart muscles। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, ये भी करेक्ट है। एंड द पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्रीज इकोसिस्टम में भी इन्वर्टेड, बिल्कुल करेक्ट है। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। एमेंसलिज्म के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, इट इज एन इंटरैक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अनदर वन इज अनअफेक्टेड, द ब्लैक वॉलनट ट्री सेक्रेटिंग केमिकल्स टू इनहिबिट नियर प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल एंड इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन अमेंसलिज्म पे है, तो म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को बेनिफिट होता है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। कंपटीशन के रिगार्डिंग सिमिलरिटी क्वेश्चन है, इंटरैक्शन बोथ स्पीसीज नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं, करेक्ट है। लायन चीता कंपीटिंग फॉर द सेम प्रे, बिल्कुल करेक्ट है। इट ऑकर्स ओनली बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक भी होता है। डीकम्पोजर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, दे आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स, दे इंक्लूड फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। भैया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पे कैसे आ सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लासिफिकेशन हिस्ट्री पे क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, करेक्ट है। RH विटटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी करेक्ट है। कार्ल वोइस डिवाइडेड मोनेरा इनटू आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, सारे के सारे स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल साइज के रिगार्डिंग, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, करेक्ट। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, बिल्कुल करेक्ट। RBC का जो डायमीटर होता है वो 7.0 UM होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। प्रोकैरियोट सेल स्ट्रक्चर है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर DNA and molecule outside the genomic DNA, बिल्कुल। दे आर कंटेन द मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो मेम्ब्रेन बाउंड तो कुछ भी नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं न्यूक्लियोइड में,
ओके, थर्ड इनकरेक्ट है। स्टेम सेल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, करेक्ट है। दे कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल लाइक कार्डियक और नर्व, ये भी करेक्ट है। एंड दे आर नॉट फाउंड इन एडल्ट्स, ये गलत है, दे आर फाउंड इन एडल्ट्स। rDNA technology, restriction enzyme are used to cut DNA, vectors like plasmids are used to transfer DNA, and humulin is produced using E. coli bacteria. तो यहाँ पे सब स्टेटमेंट हमारे एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का है, consider the statement regarding plant tissue culture. It involves growing a plant cell in sterile medium, correct है। The mass of undifferentiated cells formed is called a callus. Hormones are used to induce growth and differentiation. यहाँ पे भी हमारे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। So with this we have finished our 330 questions of the biology. Okay. सो बायोलॉजी का हमारा बेसिक्स एंड एमसीक्यूज कवर हो गया यहाँ पे। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, सारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं, तो कमेंट करके बताना ये सीरीज़ कैसी लगी एंड नेक्स्ट सीरीज़ कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।